हमारी जिंदगी के ना दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला हिस्सा वो होता है जब हम खुद को एक आइडेंटिटी मानते हैं, यानी एक व्यक्तित्व मानते हैं। जब हम खुद को व्यक्तित्व या आइडेंटिटी यानी चुन्नू मुन्नू टुन्नू मानते हैं तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में इच्छा होती है, भाई ये एग्जाम क्रैक हो जाए, मजा आ जाए। अरे यार टॉप कॉलेज मिल जाए तो मजा आ जाए, जिंदगी बन जाएगी। उसके बाद अच्छी प्लेसमेंट हो जाए, यार जॉब बढ़िया मिल जाए, लाखों रुपए कमाऊं महीने के, मजे आ जाएंगे। अरे यार अब इसमें मजा नहीं आ रहा, आईएएस बन जाता हूँ, मौज हो जाएगी। बस ये इच्छा पूरी हो जाए। अब ये सब होने के बाद फिर सब कुछ बढ़िया हो रहा है, फेम मिल जाए, यार थोड़ा लोग जान जाए, चलो इंस्टा पे और रील्स बनाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और लोग जान जाए, मजा आएगा यार, फेम भी चाहिए। फिर होता है यार शादी अच्छी सी हो जाए यार। शादी के बाद होता है यार कि सब लोग बहुत शांति से रहे, मजे से रहे, मैं खूब घूम फिर पाऊं। अब यार मुझे लेना है बड़ा सा घर। इस तरह से आइडेंटिटी, व्यक्तित्व की इच्छाएं खत्म नहीं होती, चलती रहती है एक के बाद एक। हमारा पेट भरता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी का एहसास होता है। अब जब हमें लगातार कमी का एहसास होता रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ खास क्वेश्चंस हमारे अंदर उठते हैं। जब हमें दिखता है यार कि ये आइडेंटिटी जो है, ये व्यक्तित्व तो खत्म हो जाएगा यार, ये तो हमारे सामने, हम जैसे पैदा हुए हैं वैसे मर जाएंगे। इतने सारे लोग आसपास देख ही रहे हैं, कभी कोई क्रैश हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि कल का भरोसा नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। तो क्या जिंदगी का इससे कोई बड़ा पर्पस है? क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं असल में कौन हूँ, हु एम आई? या क्या कोई भगवान होता भी है कि नहीं? इस तरह के जाने जाने कितने सवाल, एग्जिस्टेंशियल सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। और उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बार यूथ जो होता है वो नशे की आदत में पड़ जाता है। लेकिन कई बार बहुत सारा यूथ जो है वो सही डायरेक्शन में भी हो सकता है। थैंक्स टू हमारे बहुत सारे जो गुरुज हैं, उनकी हेल्प से सही डायरेक्शन में भी यूथ पहुंच सकता है। तो अब हम जानना चाहते हैं डीपर पर्पस। ये है दूसरा हिस्सा जिंदगी का। अब यहाँ पे दोनों ही हिस्से में गुरु का बहुत ही महत्व है। सबसे पहले आइए जानते हैं भाई गुरु कौन है। देखो, गुरु शब्द को समझते हैं। गुरु जो शब्द है, इसके अंदर इसका मतलब है गु प्लस रू, यानी यहाँ पे रिमूवल ऑफ द डार्कनेस इनसाइड यू। अब डार्कनेस का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 का। जब हम मटेरियल डिजायर जो है ना, तरह तरह की, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मान लो किसी एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं भाई किसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे अंदर तरह तरह की डार्कनेस होती है। यानी हमारे अंदर एक आवाज लगातार हमें कहती रहती है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। और तरह तरह के ऐसे हमारे अंदर एक्सक्यूजेस बनाती है, लेजीनेस आती है, और वो नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी होती है। ये है हमारी डार्कनेस। और इसका रिमूवल कौन करता है? इसका रिमूवल हमारे गुरु करते हैं। अब ये गुरु कौन है? तो सबसे बड़ा गुरु जो है ना, वो हमारा ब्रह्मांड है, यानी हमारी जिंदगी है। जिंदगी की सिचुएशंस जितना हमें सिखाती है ना, उतना कोई भी नहीं सिखाता। अब जिंदगी में सब आ जाता है। जिंदगी में सिचुएशन भी होती है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है हमारे साथ। खास तौर पे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जिंदगी में जब जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है ना, वही हमें सिखाती हैं और वही हमें स्ट्रांग बनाती है। वही हमारी नेगेटिविटी को असल में हमसे दूर करती है। तो ये जो नेगेटिव सिचुएशंस है, बहुत बार हमारे लिए कृपा के रूप में, यानी प्रसाद के रूप में आती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हमारा जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करती जाती है। यानी गुरु का मतलब आपको समझ में आ रहा है? गुरु ऐसी हर सिचुएशन है, ऐसा हर पर्सन है जो आपको नेगेटिविटी से दूर करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके दुश्मन बने शॉर्ट टर्म में, जिनके साथ आपकी लड़ाई हुई, उस सिचुएशन में भी आपने, मान लीजिए आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई, कोई सिचुएशन डिफिकल्ट हुई आपके साथ, उससे भी आपने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। यानी वो सिचुएशन भी आपके लिए गुरु की तरह हुई है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शायद हो सकता है पसंद ना करते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं, गुरु रूप में आए हैं। तो पहली बात जो हमें अच्छे से समझनी है, दिल से समझनी है, कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु पूरा ब्रह्मांड है, पूरा चराचर है। आइए चलते हैं अब दूसरे हिस्से की ओर। अब हमारे अंदर जागृति आ जाती है, हमें क्लियर हो जाता है, यार हमें जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या हमारा कोई क्रिएटर है, सही में भगवान होता है कि नहीं होता। जब हमें जिज्ञासा आती है ना, जैसी हमें जिज्ञासा आती है, तो हमने भगवान को तो देखा होता नहीं, लेकिन फिर भी हम अननोन से कहीं ना कहीं अंदर से प्रार्थना करते हैं, यार मुझे कुछ तो मिले, यार कोई तो तरीका मिले। अब जितनी तीव्र जिज्ञासा हमारे अंदर होती है ना, उतने जल्दी हमारे सामने जिंदगी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है कि हमें वो पथ पे आगे बढ़ाती है। यानी हमें क्रिएटर से मिलाने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए, या हमारे रियल स्वरूप सेल्फ से मिलाने के लिए आगे बढ़ती है। तो पूरी जिंदगी अगेन गुरु के रूप में आती है। जैसे सबसे पहले अब जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम इंस्टा पे बहुत सारे रील्स देखते हैं, उसके अलावा हम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे बाबा जो है, बहुत सारे गुरुज जो है, उनके वीडियोस देखते हैं और देखते हैं यार
कहीं से मुझे ज्ञान मिले, और वहाँ पे ये करते करते हम साथ-साथ फिर हमारी इच्छा होती है हम किसी धाम पे जाएँ, हम कैची धाम जाएँ या हम श्री वृंदावन धाम जाएँ या हम केदारनाथ विज़िट करें। इस तरह की हमारी इच्छाएँ बढ़ती रहती हैं। जैसे-जैसे अब जर्नी बढ़ती है ना, तो प्रभु हमें सिग्नल देते हैं, यानी हमारे जो इस लाइफ़ की सिचुएशंस है, जैसे मेरे पास किताब कौन-सी आई थी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास बुक आई थी मेरी आध्यात्मिक जर्नी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जिसने रोल प्ले किया है, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अब ये बुक जो मेरी ज़िंदगी में आई, तो ये बुक एक गुरु के रूप में आई। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में हरे कृष्णा महामंत्र आया, श्रीला प्रभुपद की वजह से, प्रॉपर गुरु स्वरूप में आया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानी आप समझ रहे हैं ना, जब तक एक सिंगल पर्सन आपके गुरु के रूप में नहीं आता, उससे पहले बहुत सारे स्वरूप में गुरु, यानी जिंदगी जो है, पूरा ब्रह्मांड आपको गाइड करता रहेगा आगे बढ़ते। फिर क्या हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ोगे, जैसे मैं अपना बताऊं तो आपको बहुत महीनों इवन लगभग 1 साल 1.5 साल तक लगातार हमारे घर में, मेरे ऑफिस में हर समय हरे कृष्णा महामंत्र चलता रहता था लगातार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय चलता रहता था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी उस समय, इतना टूटा हुआ या इतना नेगेटिव स्टेट में था मैं, कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं चैंट कर पाऊँ। मन में इतने, ये मान लीजिए, दुर्विचार थे, पाप भरे हुए थे, लेकिन धीरे-धीरे क्लेंजिंग होती रही। और आगे फाइनली महाशिवरात्रि का टाइम आया। अब से लगभग 3 से 4 साल पहले की बात है। तब मुझे अपने गुरु मिले साक्षात रूप में, महाकाल उज्जैन के वहाँ पे मेरे गुरु मिले, जो है श्रीयम से मुझे क्रिया योग मिला। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हमारी इच्छा तीव्र होती जाती, तो सबसे पहले जो भी मटेरियल हमें मिलेगा, हमारे स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों के रूप में, भगवत गीता के रूप में, डिफरेंट बुक्स के रूप में, डिफरेंट कंटेंट के रूप में, वो सब गुरु की तरह ही काम करेगा। लेकिन उसके बाद जब आपकी और तीव्र इच्छा होगी ना, कि नहीं यार, मुझे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे सारे संशयों को खत्म कर दे, जो मुझे हाथ पकड़कर वहां तक ले जाए, बस मुझे वो सारा गाइड कर दे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी के बाद की बात है ये। जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं इस आइडेंटिटी में, इस पर्सनैलिटी में। इस पर्सनैलिटी से मुझे कौन आजाद करेगा? क्योंकि ये पर्सनैलिटी जो जिंदा होती है तो मरेगी, ये जीवन भरण चलता रहेगा, और ये दुखालय में हम फंसे रहेंगे। तो इससे निकलने के लिए कोई तो मिले मुझे। जितनी तीव्र इच्छा हमारी होगी, तभी जो प्रभु है, क्योंकि प्रभु में और गुरु में कोई फर्क नहीं होता, भगवान और गुरु तत्व एक ही बात है, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो यहाँ पे गुरु जो है, यानी भगवान जो है, वो गुरु स्वरूप में आपके सामने आते हैं। तो कैसे पहचाने आपके रियल गुरु कौन है? देखिए, सबसे पहले जब आप अपने सदगुरु को, यानी जो रियल गुरु, यानी जो भगवान रूप ही गुरु रूप में प्रकट होके आते हैं असल में, वो कैसे आपको पता लगेगा? तो सबसे पहले जब आप अपने गुरु को सुनेंगे, मैं बहुत समय तक सुनता रहा, फॉर एग्जाम्पल श्रीएम को मैं बहुत समय तक सुनता रहा। आप भी जो अपने गुरु हैं, जिनको भी आप फील करते हैं, जो आपको लगता है, आप 2-3 को लगातार लंबे समय तक सुनो। अब जिनमें आपका प्रेम आएगा ना, यानी जिनसे आपको शांति मिलेगी, जिनसे आपके मन के संशय लगातार रिमूव होते जाएंगे, आपकी जिंदगी पहले से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो जब महीनों तक ऐसा होता रहे कि आप किसी एक को ही बार बार सुने जा रहे हो, आपके मन में लगातार उनको देखते ही प्रसन्नता आ जाती है, उनको सुनते ही मन में शांति मिल जाती है, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है, यार कोई है, मेरी मन की सारी बातें जानता है। भाई, ये कैसे जानते हैं, ऐसा कैसे है? तो जब लगातार ऐसा किसी के साथ होता है, मतलब तब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये हमारे गुरु है। और उसके अलावा गुरु के आचरण भी आप देख सकते हैं। गुरु के आचरण में, गुरु के व्यवहार में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए। आपको दिख जाएगा कि ये सिर्फ दिखावापन है या असल में जेन्युइन है। जेन्युइन कोई चीज होती है तो आपका प्रभाव आपके हृदय पे पड़ता है, आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाती है। यानी आपकी जो डार्कनेस है, वो लगातार उनको सुनते ही, उनकी मुस्कुराहट को देखते ही रिमूव होने शुरू हो जाती है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान दत्तात्रेय के बारे में। पता है उनके कितने गुरु थे? क्या आपने कभी सुना है? 24 गुरु थे उनके। यानी पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारा पवन हो गया, हमारे आकाश हो गया, हमारे समुद्र हो गया, मछली हो गया, हनी हो गया, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ज्ञान उनको मिला। तो आई थिंक आपको ये बात जरूर क्लियर हुई होगी कि प्रभु जो है, भगवान जो है, वही गुरु स्वरूप में, यानी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हमसे कनेक्ट करते हैं और जो खुद तक हमें ले जाते हैं। अब इस जर्नी में जब आपको क्लियर हो जाता है यार ये मेरे गुरु है, तो आप और समय तक उनको सुनते हो और समय उनके साथ बिताते हो। जब ठीक ठाक समय बिता जाते हो और जब आपको क्लियर हो जाता है कि यही मेरे परम गुरु है, तब आप उनसे दीक्षा लेते हैं। अब हमारी आध्यात्मिक जर्नी और आगे प्रोग्रेस होती है, और आगे प्रोग्रेस होते होते एक फंडामेंटल डाउट ये क्रिएट होता है कि क्या हम गुरु को बदल सकते हैं?
क्या हम पहले गुरु के बजाय दूसरे गुरु पे अब जा सकते हैं? तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म भगवान है, जो डिफरेंट फेसेस से, इंडिविजुअल से आपको गाइड करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, गुरु तत्व हैं जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज से, जो आज धरती पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी मुझे गाइड किया। जैसे कि नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा के अलावा स्वामी विवेकानंद, आनंदमयी माँ, रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ, रमन महर्षि, स्वामी निसर्ग दत्ता महाराज, महाअवतार बाबा जी, महेश्वर नाथ बाबा जी। तो अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक अगला इंसिडेंट बताता हूँ। अब क्या हुआ, लगभग 2 साल पहले जो मेरे प्यारे गुरुदेव श्री एम हैं, उन्होंने श्री वृंदावन धाम में 7 दिन का श्रीमद् भागवतम सप्ताह रखा, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम का पाठ हुआ था। अब वहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, वहाँ पे मैं गया। तो जब मैं 7 दिन श्री वृंदावन धाम में रहा, जब वहाँ पे वास मुझे मिला जन्माष्टमी के समय 7 दिन, तो श्री वृंदावन धाम ने मुझे पकड़ लिया और राधा रानी ने मुझ पे बहुत असीम कृपा कर दी। भागवतम सप्ताह के बाद मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मेरी ईष्ट जो है वो राधा रानी है। फिर मैं सर्च करने लगा कि राधा रानी की उपासना कैसे करते हैं, वृंदावन की रसोपासना क्या होती है। इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में आने लगे और उस हर एक के जवाब मुझे मिलने लगे। तब मुझे समझ में आया कि अब मुझे एक रसिक संत की, रसिक गुरु की जरूरत है। तो फाइनली जो मेरे गुरुदेव हैं श्री एम, उनकी कृपा से ही मुझे प्रेमानंद जी महाराज मिले। अब प्रेमानंद जी महाराज मिलने के बाद भी मैं लगातार उनको सुनना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने उनको सुनना शुरू किया, जब जब मौका मिला, मैं गुरुग्राम से वृंदावन, श्री वृंदावन धाम जाता था, उनके दर्शन भी करता था। तो ये करते करते मैंने हृदय पे प्रभाव अनुभव किया। मेरे हृदय पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रभाव पड़ता था। एक तरह से मेरे जो मन है ना, उसकी मलिनता जो है वो बहुत स्पीड से कम होती जा रही थी और राधा रानी में मेरा जो चित्त है, जो मन है, वो और भी तन्मय होता जा रहा था। उनके सत्संग सुनते सुनते मन पहले से और पवित्र और बेहतर होता जा रहा था। इतने लंबे समय के बाद मेरे मन को बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब मेरे गुरुदेव जो हैं प्रेमानंद महाराज होंगे। यानी यहाँ पे आपको समझ में आया कि गुरु तत्व एक ही है। यहाँ पे मेरे लिए श्री एम जो है वो भी एक है और प्रेमानंद महाराज भी एक ही है। यानी यहाँ पे मैं दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करता, गुरु तत्व में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि गुरु जो है एक शरीर के रूप में तो बदल सकता है, लेकिन तत्व रूप में वो एक ही रहता है। तो भाई अब आने वाली है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास दिन होता है। भाई उस दिन आप अपने इनर गुरु से, यानी भगवान से आप प्रे करिए कि मुझे एक सच्चा गुरु मिले, प्रकट में मिले, तो आपको गुरु रूप में भगवान जरूर मिल जाएंगे। यानी एक बात हमेशा कही जाती है दैट व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द गुरु फाइंड्स यू। आपको अपने आप गुरु से कनेक्शन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं गुरु पूर्णिमा की, उस दिन हिंदूज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, उसके अलावा जैन्स के लिए ये बहुत ही अमेजिंग स्पेशल दिन होता है। उस दिन हमारे वेद व्यास जो है, जो महाभारत के रचयिता है, उनका जन्मदिन होता है। उसके अलावा बुद्धिज्म में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, उनका एनलाइटनमेंट होने के बाद जो उन्हें पहला सरमन दिया था, यानी पहली टीचिंग दी थी सारनाथ पे, वो इसी दिन को मनाया जाता है। उसके अलावा जैन्स में अगर बात करें तो महावीर जैन के एनलाइटनमेंट के बाद फाइनली ये वो दिन था जिस दिन उन्होंने शिष्य बनाना शुरू किया था, पहला अपना शिष्य बनाया था। तो ये दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है। इस दिन आपके अंदर जो भी शंकाएं हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप आराम से कोशिश करें कि उस दिन हो सके तो उपवास रखें या कम खाएं और उस दिन मेडिटेट करें, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा नाम जप हो सके उतना करें और अपने अंदर के जो अंतर आत्मा है उनसे आप प्रणाम करिए। उनको, जो अपने अंदर के गुरुदेव हैं, उनको कहिए कि मेरे अंदर की डार्कनेस को रिमूव करें। अंत में आपको मैं यही कहना चाहूंगा, गुरु स्तोत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जिसमें कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये जो हिस्सा है ना, इसका अर्थ जरूर देखना। अभी जाके सर्च करना, इसका अर्थ देखना। इट सम्स अप एवरीथिंग। पूरा समरी आपको इसके अंदर मिल जाएगा कि गुरु तत्व क्या है। उसके अलावा इस वीडियो का अंत में करना चाहूंगा कबीर दास के एक दोहे के साथ, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लव यू ऑल।